खुद की जय करें। वर्तमान संकट ने यह साबित किया है कि हम जितना अपने आप से जुड़ेंगे, आत्ममंथन करेंगे, खुद की खूबियों और खामियों दोनों को जान सकेंगे और संकट चाहे कितना भी बड़ा हो उससे उबर सकते हैं। संकट काल में प्रबल आत्म शक्ति वाले ध्यान योग करे या न करे, लेकिन वे प्रार्थना जरूर करते हैं। प्रार्थना यही करते हैं कि हे ईश्वर, आपने जिस तरह मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी, आगे भी देना, सही निर्णय की समझ देना और अपने उस निर्णय पर टिके रहने की ताकत भी देना। ध्यान दे, यह प्रार्थना ही ऐसे लोगों के लिए ध्यान बन जाती है। वे हरदम ध्यान में रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंतन करते हैं कि कहाँ कमी रह गई जिसे मुझे दूर करना है, जिसे मुझे दूर करना है। आप पूछेंगे कि कहाँ से आती है उनमें मजबूती, तो यही उत्तर है कि इसका वे हरदम खुद में लीन रहते हैं, खुद के बारे में चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और मुश्किलों का समुचित समाधान निकालते हैं। यह सच है कि सारी समस्या की जड़ हमारे अंदर है और समाधान भी हमारे पास ही रहता है। मैंने इस साल पिछले 5 महीनों में 123 बेनी मार किए, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। सबने ही सवाल किया कि आपने इस संकट काल में खुद को कैसे प्रेरित रखा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि बस एक चीज सबसे अधिक जरूरी है, वह है खुद के प्रति जिम्मेदार होना। इसके बाद आप खुद ब खुद आंतरिक खोज की यात्रा पर निकल जाएंगे। यहाँ आपको 2 तरीके बताता हूँ जो मन ही मन आपको करते रहना है। मन को दे अच्छी सलाह। आप खुद से कितनी बार बातें करते हैं और क्या बातें करते हैं, यह आपके व्यवहार की दिशा तय कर सकता है। जैसे यदि आपदा काल में आपने नकारात्मक बातें की तो तनाव झेलते रहेंगे। खुद से बात का प्रभाव आपके मन को बहुत प्रभावित करता है। इसे मेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है। यहाँ ऑटो सजेशन यानी खुद को सलाह भी देना होता है। जैसे सुबह या काम करना है, ऐसे इस दशा में सोचना है आदि सजेशन से आपका मन ही उस दिशा में मुड़ने का प्रयास करेगा। आप यदि कहेंगे कि मैं आक्रामक इंसान हूँ, मुझे तो इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, यह बात मैं नहीं कर सकता, तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में वह बात नजर आने लगेगी। वही इसकी जगह यदि आप कहेंगे कि परिस्थितियाँ चाहे जितना परेशान करे पर मुझे शांत रहना है, धैर्य पूर्वक परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ना है, तो आपका मन उस सलाह को लेकर सक्रिय होने लगेगा। ध्यान दे, वर्तमान संकट के दौरान जो लोग अपने आप को सामान्य से ऊपर उठा सके, उनमें विशेषता देखी जा सकती है। धैर्य का परिणाम सृष्टि में अंधकार और प्रकाश दोनों है। नकारात्मकता, विषमता, कठिन परिस्थितियाँ अंधेरी रात के समान है, तो कर्मठता, सदाचार, विवेक, ज्ञान, स्नेह, प्रेम, सद्भाव आदि ऐसे आदर्श मार्ग है कि उन पर चलने से जीवन प्रकाशमय हो जाता है। जीवन में कठिनाइयों का अंधेरा आदि आ ही जाए तो उसका संयत भाव से सामना करने से साहस का प्रकाश मिलता है। कठिन परिस्थितियों में बिना विचलित हुए उससे बाहर निकलने की योजना बनानी चाहिए। प्राय बड़े महापुरुषों ने ऐसे ही काम किए। जो व्यक्ति नकारात्मकता से सकारात्मकता ढूंढना चाहेगा तो उसमें से ही आगे बढ़ने के रास्ते निकल आएंगे। संसारिक जीवन में मनुष्य तमाम आकर्षणों के चलते गलतियां कर बैठता है। छल, छद्म, अहंकार तथा अन्य अनाचार के रास्ते पर चलकर वो अपने इर्द गिर्द रावण की लंका जैसा महल खड़ा कर लेता है, जिससे व्यक्ति तनाव, क्रोध, भय में जीने लगता है। ऐसी स्थिति में कुछ साधन संपत्ति से भी सुख, शांति एवं आनंद नहीं मिलता। जब ऐसा महसूस होने लगे तो अविलंब भगवान राम जैसा आचरण अपनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण का प्रकाश वो भाग्य में जिस प्रकार मिल रहा है, वो उनके अंधेरे से लड़ने के कारण मिल रहा है। श्री राम के दीर्घकालिक शासन को दुनिया नहीं जानती, जबकि 14 वर्ष तक नकारात्मकता के खिलाफ संघर्ष की गाथा अब तक गाई जा रही है। इस तरह द्वापर के महानायक श्री कृष्ण के बारे में सब जानते हैं कि वह घने अंधकार के बीच प्रकाश बनकर अवतरित हुए।
जब भी किसी व्यक्ति के मानस पटल पर सदाचार लोकहित के भाव की ज्योति प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति समाज के लिए प्रकाश स्वरूप हो जाता है। फिर तो वह सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, पीढ़ी और समाज को आलोकित करता है। हमारे ऋषियों ने इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय का महामंत्र दिया है। व्यक्ति दीपक का प्रकाश बनेगा कि घोर अंधेरे का प्रतीक चिड़िया उनके खुद के हाथ में। सलीम पांडे।